नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक भरत, आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो कल भी हमने एएनएम बहनों के लिए यानी जो एएनएम नर्सेज हैं अपनी बहनें, उनके लिए जो है कल स्वास्थ्य भवन में सुबह मुलाकात करी थी पीडी सर से। उस टाइम पहले सीएमओ में हमारी मुलाकात हुई थी, जो है सीएमओ यानी मुख्यमंत्री जो ऑफिस है वहाँ पे बात हुई थी। वहाँ से फ़ोन करवाए थे एमडी और पीडी के यहाँ पे अंजू राजपाल मैडम से। उसके बाद में पीडी सर से हम लोगों ने मुलाकात की थी। उस दौरान अभी यहाँ पे मौजूद सभी बहनें जो है कल भी उन्होंने मुलाकात करी और उस वक्त जो है पीडी सर ने जो है बाहर आकर जो सभी से बात की थी और बात करने के पश्चात जो है उन्होंने यही कहा था कि भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भी कुछ साथी लोग थे साथ में, तो ये कहा था कि आज शाम तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का पोर्टल खोल दिया जाएगा। और एएनएम बहनों के लिए जो मुख्य तौर पे उस वक्त बात करने गए थे, तो एएनएम बहनों के लिए जो है सभी बहनें वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने कहा था कि होल्ड का परिणाम, क्योंकि उनके पास एक ही बहाना रहता है, स्वास्थ्य विभाग के जो एनएचएम के अधिकारी हैं उनके पास ज़्यादातर बार की भी अधीनस्थ बोर्ड से होल्ड का परिणाम नहीं आया, जबकि हर बार जो ज्वाइनिंग्स हुई हैं पहले वो बिना होल्ड के परिणाम के भी ज्वाइनिंग दी गई है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आप कहते हो होल्ड का परिणाम, तो हमने कहा था उस वक्त कि हम बोर्ड में जाकर और सभी के सभी लोग बोर्ड से होल्ड का भी परिणाम जारी करवाएंगे। और हमने उनसे शाम को ये बात नहीं, सुबह ये बात बोली थी और शाम तक उन्होंने वहाँ से डाटा भेजा है। जबकि उन्होंने ये बोला था वहाँ पे कल कि हमने 9 तारीख को डाटा भेज दिया और 14 को 3 लड़कियों का और डाटा भेज दिया। जबकि आज चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे, और सभी जो है साथी लोग हैं, इन लोगों ने बात की। तो एक बार आपको जो है ये दीदी बताएंगे कि भी क्या मामला था पूरा और क्या बात हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला। एक बार आप बता दो, नाम बताओ। नमस्कार, मैं जनकनंदिनी शर्मा। अब भैया हमारे साथ गए थे कल, हम सभी एएनएम बहनें स्वास्थ्य भवन गई थी, हम जितनी भी खड़ी हुई हैं, और भैया हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, ये भी हमारे साथ गए थे। तो कल हमने उनसे जाके पूछा कि हमारा डाटा वहाँ पहुँचा दिया क्या बोर्ड में। उन्होंने बोला कि हमने 9 तारीख को पहुँचा दिया आपका डाटा, और जो होल्ड की बच्चियाँ थी 3, उनका हमने 14 तारीख को पहुँचा दिया। लेकिन फिर कल हमने जाके वहाँ बात की और फिर आज हम चेयरमैन बोर्ड में आए हैं। तो आज यहाँ पे हमने आलोक राज जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि कल शाम को तुम्हारा डाटा आया है, जबकि उन्होंने बोला है कि हमने 9 तारीख को ही पहुँचा दिया और होल्ड वालों का 14 तारीख को पहुँचा दिया। तो अब जाके हमको मतलब इन्होंने ऐसे बोला है कि आश्वासन दिया है कि आपका रिजल्ट 25 तारीख से पहले आ जाएगा और लास्ट 30 मई का बोला है इन्होंने। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ये भैया का भी जो हमारा सपोर्ट करते हैं, और सीएचओ का भी उन्होंने बोला था सीएचओ के लिए भी कि लिंक डाल देंगे 5 बजे, कल बोला था हमसे, तो उन्होंने 5 बजे लिंक डाल दिया था, पोर्टल खोल दिया था सीएचओ का। बिल्कुल, छोटी बहन को धन्यवाद जो सपोर्ट करते हैं, तो ये साथ भी देते हैं और हम भी इनके साथ हैं, सभी बहनों के साथ, है ना। और सारी बहनें जो मौजूद है, नाम आप लोग बता दो। परिचय। मेरा नाम मीनू शर्मा, पूनम कुमारी थी, आराध्या जी, और गजेंद्र सिंह जी जो इनके हस्बैंड भी हैं साथ में, और लगातार जो है भागदौड़ करते रहते हैं। तो साथियों, आप सब लोग भी एक्टिव हो जाइए। आज देखिए इनका सबका चयन हो रखा है और इनकी ज्वाइनिंग का मामला है, लेकिन ये ज्वाइनिंग जो है बहुत जल्द होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन आज होल्ड वाली जो बहनें हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का परिणाम जारी करवाने के लिए जब ये बहनें आगे आ सकती है, तो आप लोग आगे भविष्य में भी इन लोगों का भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहनें आप लोगों को मिलेगी नहीं कि ये चाहे तो ये भी घर पे बैठ जाएं। और आने वाले टाइम में ज्वाइनिंग का क्या है 25-30 तक, जबकि आपको पता है 550 से ऊपर 100 से ऊपर तो भर्तियां अब भी करवा रहा है बोर्ड, और समय नहीं है। उसके बावजूद आज उन्होंने अच्छे से बात की बोर्ड चेयरमैन साहब ने, और हमें पक्का आश्वासन दिया कि 25 तारीख तक में हम हर हाल में जो है एएनएम होल्ड का परिणाम जारी कर देंगे, और जो अदर होल्ड के जो भी बच्चे हुए हैं वो सारे परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन जो है आज इन बहनों की वजह से ये सब हो पा रहा है। और जो विभाग है वो किस तरह से जो है कई बातें झूठ बोल जाता है, और फिर जब कल सुबह मिले और कल शाम को भेजा है इन्होंने डाटा, साफ बोर्ड चेयरमैन साहब ने बताया कि भी कल शाम को डाटा भेजा है। तो ये 9 तारीख के लिए बोल दिया गया था उन्होंने, बिल्कुल। और जबकि हर चीज जो है बाद में अलग निकलती है और वहां से अलग बोला जाता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। पर बिल्कुल 14 तारीख को भेजा है पूरा डाटा, तो इन्होंने कंप्लीट 9 तारीख को ही भेज दिया बता रहे थे, और 3 बच्चों का अलग से भेजा था बाद में। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाग अपने काम को करे ढंग से, अपने काम को जो है कमी रखने के चक्कर में
नहीं दिखाने के चक्कर में अधीनस्थ बोर्ड पे जो बात डाली जाती है वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा ही सीएचओ के रिजल्ट में हुआ था। तो विभाग से हमारी विनती है कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्पष्ट बात है वो साफ सुथरी बात जो है इन सभी युवाओं से शेयर की जाए। और जो है कहीं ना कहीं से तो बात निकल के आ ही जाती है। अब जैसे अधीनस्थ बोर्ड से निकल के आ गई, चेयरमैन साहब ने बता दी, या फिर जो दूसरे जैसे वहाँ पे दूसरी सीएचओ की भर्ती थी तो उसमें राजमेश से डाटा क्लियर होके आ गया, आरयूएचएस से आ गया, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आ गया, या अदर जो विभाग के जहाँ जहाँ आपको ब्रिज कोर्स कराना है या कुछ और कराना है तो वहाँ से वो क्लियर होके आ गया। तो ये जल्द से जल्द जो है स्पष्ट रूप से जो बातें रखते हुए आपको ये जो है साफ स्पष्ट रखनी चाहिए। अब 25 तारीख तक अंतिम परिणाम जारी करने का इन्होंने कहा है। चेयरमैन साहब ने सामने ही फोन किया था, सारी बातें सामने हुई हैं इन सबके, और पीडी सर से बात करिए। साथ में जो है दूसरी बात यह है कि भाई 30 तारीख तो अंतिम है, 30 तारीख तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जहां तक संभावना है कि 25 से पहले परिणाम जारी करने का कहा है। तो जहां तक संभावित तिथि है 22 या 23 को ही परिणाम आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर सैटरडे संडे आएगा तो हो सकता है मंडे को रिजल्ट आए, यानी 26 को रिजल्ट आए। इतना हमें संभावित लग रहा है। तो हमें बोर्ड चेयरमैन साहब पे विश्वास है, उन्होंने जब भी कोई तिथि बोली है उन्होंने हमेशा जो है उस तिथि से पहले या उसी तिथि तक परिणाम को घोषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं बोर्ड चेयरमैन साहब को कि उन्होंने आज सभी बेरोजगार युवाओं से, औरों से भी, और भर्तियों वालों को भी हमने मिलाया अभी सभी को, और सबसे बातें की और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया, चाहे वो पशु परिचर भर्ती हो, संगणक भर्ती हो, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए अभी सभी बच्चों की मुलाकात करवाई, और जल्द ही इन सभी भर्तियों का भी बाकी का भी समाधान होगा। और वो समाधान भी आज इन बहनों की वजह से होगा, क्योंकि हम इन बहनों के लिए मिलने आए थे और वो सभी साथी भी अचानक से उनको पता चला कि भरत बेनीवाल जी आ रहे हैं, तो वो बोले कि हमें भी मुलाकात कराओ। तो हमने सबसे मुलाकात कराई और चेयरमैन साहब ने सारा अच्छा से रेस्पॉन्स किया, और हर एक व्यक्ति के लिए सभी अधिकारियों को खड़े करके और एक एक करके पॉइंट वाइज सारी बातें सुनी और उनका समाधान किया। धन्यवाद साहब को, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।